जब स्वर्गीय रामविलास पासवान संकट में थे तो यही लालू प्रसाद यादव जी ने, यही राष्ट्रीय जनता दल ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया था। तो स्वार्थ की राजनीति करने के लिए अगर चिराग पासवान सड़कों पे राष्ट्रीय जनता दल का पुतला भी दहन कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। माफी मांगनी होगी, लगातार साफ तौर पे कह रहे हैं कि माफी तो मांगनी होगी। पहले तो एक बार वो जाकर के कम से कम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने खड़े होकर के अपने कुकर्मों के लिए माफी मांग ले। स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा पे कभी भी चिराग पासवान नहीं चले। आज जहाँ भी उनकी आत्मा होगी, उनकी आत्मा भी कचोटती होगी, दर्द में होगी, पीड़ा में होगी कि ना जाने मैंने कैसा कपूत पैदा किया जो मेरे नाक को कटवा रहा है। मंडल कमीशन का जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान साथ में खड़े थे, लेकिन क्या यूजीसी की जो एक्ट में विरोध में इतने लोग थे, क्या कभी पक्ष में आकर के चिराग पासवान ने कोई स्टेप लिया, कोई कदम उठाया, कोई बात उन्होंने कही? आप ही वो थे जिन्होंने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, फिर भी सबसे ज्यादा आरक्षण की मलाई आप ही खा रहे हैं जनाब। और जो पुतला दहन कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ अगर दम है ना आपको चिराग पासवान जी, तो पुतला आप दहन कर दीजिए इस नाम पे कि मोदी जी ने आपके पिताजी के सामान को सड़क पे फेंकवाया। आप पुतला दहन कर दीजिए नीतीश कुमार जी की, ललन सिंह जी की, जिन्होंने आपके पार्टी को 2 भाग में तोड़वाया। लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया है। साथ ही नारा लगाया जा रहा था कि राजद की पहचान दलितों का अपमान। आपको मालूम होगा राजद के विधायक सुरजीत पासवान ने विधानसभा में अपने भाषण में रामविलास पासवान को बेचारा कह दिया, जिसको लेकर चिराग पासवान ने भी आपत्ति दर्ज की है। हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं, राजद की प्रवक्ता है। राजद की यही पहचान है, दलितों का अपमान, लगातार नारे लग रहे हैं। राजद की ये पहचान है कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान संकट में थे तो यही लालू प्रसाद यादव जी ने, यही राष्ट्रीय जनता दल ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया था। राजद की ये पहचान है कि दलित और पिछड़ों की राजनीति को स्थापित करने में जो योगदान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का है, वो रामविलास पासवान जी के साथ जो दिया इन्होंने, ये पहचान है हमारी। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ये पहचान है कि हम हमेशा स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो दलित और पिछड़े लोगों के एक अस्तित्व को कायम रखने की लड़ाई है, वो हम आज तक लड़ रहे हैं। आज ये जो पुतला दहन कर रहे हैं, पुतला तो इनको दहन करना चाहिए था जाके ललन सिंह जी को, जो खुद यही चिराग पासवान जी ने कहा है। ये मेरा बयान नहीं है, ये चिराग पासवान जी का बयान है, जहां उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने का काम जो है वो ललन सिंह जी ने किया है। इनको पुतला दहन नीतीश जी का जाके करना चाहिए था, जिसको एक जमाने से पहले, मतलब इस सत्ता में आने से पहले, यही चिराग पासवान जी दिन भर गालियां दिया करते थे पानी पी पी के कि ये हमारे इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, दिस कर दिया, डैट कर दिया, पार्टी तोड़वा दिया, बहुत सारे आरोप जो थे वो लगाए गए थे। तो इनको तो पुतला दहन करना चाहिए। इनको पुतला दहन मोदी जी का करना चाहिए, जिस मोदी जी ने 12 जनपद जो है से सामान निकाल के स्वर्गीय रामविलास पासवान का सड़कों पे फेंकवा दिया था। तो है हिम्मत पुतला दहन करने की उन लोगों की, लेकिन आज इन्होंने अपनी गुलामी सौंप दी है मोदी जी और नीतीश जी के सामने। तो आज वो उनको खुश करने के लिए ये पुतला अब दहन करे, जिसका मन कर रहा है उसका। लेकिन जो हकीकत है वो यही हकीकत है कि आपने स्वर्गीय रामविलास पासवान को कपूत होने का परिचय दे दिया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा पे कभी भी चिराग पासवान नहीं चले, और मुझे लगता है अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आज जहाँ भी उनकी आत्मा होगी, उनकी आत्मा भी कचोटती होगी, दर्द में होगी, पीड़ा में होगी कि ना जाने मैंने कैसा कपूत पैदा किया जो मेरे नाक को कटवा रहा है। लेकिन आज तो दरभंगा गए हैं, पासवान समाज के लोगों की पिटाई हुई थी, वहाँ मिलने गए हैं। नहीं, ऐसी नौबत ही क्यों आ जाती है? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आप आज सत्ता में सिर्फ काबिज रहने के लिए आप आरक्षण मुक्त भारत जो बनाने वाले लोग और जो विचारधारा है उनके साथ आप खड़े हैं। आप ही वो थे जिन्होंने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, फिर भी सबसे ज्यादा आरक्षण की मलाई आप ही खा रहे हैं जनाब। और जो पुतला दहन कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ अगर दम है ना आपको चिराग पासवान जी, तो पुतला आप दहन कर दीजिए इस नाम पे कि मोदी जी ने आपके पिताजी के सामान को सड़क पे फेंकवाया। आप पुतला दहन कर दीजिए नीतीश कुमार जी की, ललन सिंह जी की, जिन्होंने आपके पार्टी को 2 भाग में तोड़वाया। और अगर नहीं तो झूठ मूठ का ये सब तमाशा मत कीजिए। मोदी के हनुमान बने हुए हैं। तो हनुमान बने हुए हैं, वही तो बोल रहे हैं। उनको कुर्सी चाहिए, उनको पद चाहिए, उनको आरक्षण अपने लिए चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार वाले लोगों के लिए चाहिए। तो स्वार्थ की राजनीति करने के लिए अगर चिराग पासवान सड़कों पे राष्ट्रीय जनता दल का पुतला भी दहन कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। माफी मांगनी होगी, लगातार साफ तौर पे कह रहे हैं कि माफी तो मांगनी होगी। पहले तो एक बार वो जाकर के कम से कम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने खड़े होकर के अपने कुकर्मों के लिए माफी मांग ले।
अपने झूठ के लिए माफी शेर मांग ले। बेटा है। नहीं, अपने कुकर्मों के लिए माफी मांग ले, अपने झूठ के लिए माफी, अनगिनत बार अपने पिता का ही अपमान करने के लिए वो माफी मांग ले, तो मुझे लगता है कि कम से कम उनके स्वर्गीय पिता की आत्मा को थोड़ी बहुत शांति मिल जाएगी। लेकिन वो कपूत जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात एक्टिंग करे उनको श्रद्धांजलि देने का, मुझे लगता है कि इससे बड़ा घटिया और कुकृत वाली बात नहीं हो सकती है। इस बात बेचारा कहा गया, इसको सपोर्ट करती हैं आप आज लोग भी? नहीं, बेचारा इस पैमाने पे मैं मान सकती हूँ स्वर्गीय रामविलास पासवान को। आज बेचारा अगर किसी ने बनाया है तो वो चिराग पासवान ने बनाया है। आज उनकी विचारधारा को कुचल करके सिर्फ और सिर्फ राजनीति में अपना कायम अपने आप को स्थापित करने के लिए, अगर अपने पिता की विचारधारा के आप अगर उल्लंघन करके, आप देखिए ना, आप तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो सदन में बोले गए भाषण है वो दिखाता है कि दलितों के प्रति उनके पास कम से कम ताकत थी, वो स्टैंड लेते थे, वो मुसलमानों के लिए स्टैंड लेते थे, वो पिछड़ों के लिए स्टैंड लेते थे। मंडल कमीशन का जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय ये स्वर्गीय रामविलास पासवान साथ में खड़े थे। लेकिन क्या यूजीसी की जो एक्ट में विरोध में इतने लोग थे, क्या कभी पक्ष में आकर के चिराग पासवान ने कोई किया, स्टेप लिया, कोई कदम उठाया, कोई बात उन्होंने कही? तो आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता में काबिज रहने के लिए इतने लोलुप हो गए हैं आप कि आपके पिता का अपमान हो रहा है, और जो लोग अपमान कर रहे हैं उन्हीं के साथ खड़े होके आप, वो लोग जिन्होंने आपके पिता को सम्मान दिया उनके लिए अगर आप पुतला दहन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अपने आप में अपने पिता को गाली देने के बराबर है। तो ये तो आप पुतला दहन करके आप गाली दे रहे हैं अपने पिता को कि देखो पापा, मैंने उन लोगों का पुतला दहन कर दिया जिन्होंने विकट परिस्थिति में आपको सदन में भेजने का काम किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका जी थी। तमाम मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।